हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? हम तो एकदम ठीक है। आप लोग मस्त है ना? आइए देखते हैं गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन। और दो मेथड होते हैं इसके करने के। एक तो ग्राफिकल मेथड होता है और दूसरा होता है हमारा कलन विधि, कैलकुलस मेथड। तो हम यहाँ पे इस सेशन में सिर्फ देखेंगे ग्राफिकल मेथड, ग्राफिक विधि से कैसे इक्वेशन को प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारा v इक्वल टू क्यू प्लस ए टी। सेकंड इक्वेशन है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर प्लस 2as। अब इसमें जो u है हमारा उसको बोलते हैं प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी, और जो v है उसको बोलते हैं अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी। और s यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, डिस्टेंस नहीं है। और टाइम जो होता है, जितने समय तक एक्सीलरेशन होता है, t यहाँ पे जितने समय तक एक्सीलरेशन होता है वो टाइम होता है। अब इसको ग्राफिकल मेथड से आप लोग लेते हैं और ये मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी u है, टाइम t इक्वल टू 0, टाइम t इक्वल टू 0 पर, और कुछ समय बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो हो जा रही है v, वो हो जा रही है v आफ्टर टाइम t, जब समय हमारा t हो रहा है उस कंडीशन वेलोसिटी हमारी। तो अब इसमें हम क्या करते हैं कि ग्राफ ले लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी पहले से ऑलरेडी है, तो ग्राफ हमारा ओरिजिन से ना जाकर कहां से जाएगा, यहाँ से जाएगा। और vt मतलब वेलोसिटी टाइम, vt ग्राफ लेते हैं तो इस पर हम वेलोसिटी जो हमारी वर्टिकल लाइन होती है, ऊर्ध्व लाइन होती है, उस पर हम वेलोसिटी रखते हैं और इसको बोला जाता है समय अक्ष, टाइम एक्सिस। तो ये टाइम एक्सिस है। अब ग्राफ पहले इतना इनिशियल वेलोसिटी है और उसके बाद से q शुरू हो रहा है, तो यहाँ तक ये तो इनिशियल वेलोसिटी, और उसके बाद से यहाँ से यहाँ तक हमारी फाइनल वेलोसिटी है। अब ग्राफ कुछ हमारा इस तरह से स्ट्रेट लाइन में है। अब इसमें आपको देखना है कि अगर जब हम ग्राफ खींचते हैं कहीं पे, तो ग्राफ में हम कैसे इस तरह से दर्शाते हैं। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो 3 है मतलब 3 यहाँ से लेकर यहाँ तक, 3 हमारे यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो यहाँ से लेकर ये पॉइंट, ये तक हमारा क्यू है, और यहीं से लेकर और यहाँ तक की बात करें इस जगह पर, तो हमारा कितना है v। तो अब BC अगर फाइंड करते हैं तो BC हमारा होगा v माइनस यू, v माइनस यू। अब ये ग्राफ है। अब इसमें जो हमारे फर्स्ट इक्वेशन है उसको हम डिराइव करते हैं। तो डेरिवेशन के लिए हम पहले ले लेते हैं कॉन्सेप्ट कि याद होगा जब हम लोग ग्राफ वाला पोर्शन देखे थे तो वहां पे ये लिखे थे कि एसिलेशन, एसिलेशन जो होता है, त्वरण जो होता है, इस ग्राफ का स्लोप होता है, प्रवणता होता है। तो एसिलेशन अगर हम लिखते हैं तो a इक्वल टू स्लोप, स्लोप ऑफ कर्व, स्लोप ऑफ कर्व, स्लोप ऑफ कर्व ले लिया हमने। स्लोप ऑफ कर्व का मतलब वक्र की प्रवणता या वक्र का ढाल, कितना इस लाइन का स्लोप है वो हम लेंगे। तो अब स्लोप लें तो स्लोप का मतलब हुआ tan थीटा, और tan थीटा का मतलब हुआ लंब का ढाल। तो इस लाइन में अगर इस ट्रायंगल को लें ए बी सी अगर ट्रायंगल लेते हैं तो लंब हमारा BC है। यहाँ पे हम थीटा बना लेते हैं, इस जगह पर थीटा, तो लंब हमारा BC है और आधार कितना है AC, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम ये ले लेते हैं BC अपॉन AC। अब BC को हम लिखेंगे, देखें कि हमको चाहिए BC यहाँ से यहाँ तक। तो हम क्या करते हैं, BD में से अगर DC को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमको मिल जाएगा BC। तो हम ये ले लेते हैं BD माइनस यहाँ से DC लिख लिया और नीचे हमारा रहेगा A और AC। अब ये देखें कि BD माइनस DC अपॉन AC, B और D कहाँ पे हमारा B से लेकर D तक हमारा B है और DC है Q। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं B माइनस Q, और ये टाइम एक्सीडेंट तो ये हो जाएगा हमारा T, वो से D तक टाइम होगा T, और ये हो जाएगा T। अब इस T को हम इस तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम लिखना चाहें तो देखिए AT हम मल्टीप्लाई कर दिए, AT इक्वल टू इस तरफ आए तो V माइनस यू, तो V और माइनस Q। अब V कैलकुलेट करना है तो Q को जब हम इस तरफ लाएंगे तो यहाँ है माइनस, तो ये जब इधर आएगा तो प्लस। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से V इक्वल टू Q और प्लस AT। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन प्रूव हुआ। अब देखते हैं सेकंड। देखिए पहले में ये देख रहे हैं कि V माइनस यू इक्वल टू AT, यानी जो BC है वो V माइनस यू है, और V माइनस यू है तो इसको हम AT के बराबर भी लिख सकते हैं, यानी BC को हम AT के इक्वल लिख सकते हैं। अब
हम लेते हैं दूसरा इक्वेशन प्रूव करते हैं। तो दूसरे के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, इसका इरेज करते हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब आते हैं हम लोग सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन हमको देना है यहाँ से। तो सेकेंड इक्वेशन हमारा है s इक्वल टू क्यू पी प्लस हाफ ए पी स्क्वायर, और यस यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है विस्थापन। अब देखिए कि एक चीज, जब हम लोग ग्राफ वाला पढ़ा, अगर ग्राफ आप नहीं देखे हैं ग्राफ वाला वीडियो, तो उसको पहले देखकर ही इस पर आइए, तब आपको मजा आएगा इसको करने में। नहीं तो दिक्कत होगी, परेशानी होगी। अब यहाँ पे जब हम लोग ने ग्राफ वाला पोर्शन देखा था, तो ये देखे थे कि एरिया अंडर कर्व यानी जो ये कर्व है ए बी, उसके नीचे की एरिया किसको रिप्रेजेंट कर रही थी, डिस्प्लेसमेंट। यानी यहां से हम ले सकते हैं, देखिए कि यस इक्वल टू एरिया ऑफ बी टी कर्व एंड टाइम एक्सिस। अभी यहाँ इसका मतलब हुआ एरिया ऑफ बीटी कर्व, ये हमारा बीटी कर्व है और ये है टाइम एक्सिस। तो यानी इस कर्व के नीचे का जो पोर्शन है, ये टोटल पोर्शन, ये वाला पोर्शन है, इसकी एरिया हमको चाहिए, ये वाले पोर्शन की एरिया चाहिए। तो अगर इसमें हम दो पार्टों में तोड़ दें, तो हमको एक दिख रहा है ए सी डी ओ, ये आयत दिख रहा है, और ऊपर वाला त्रिभुज दिख रहा है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ले लें और प्लस आयत का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल और प्लस आयत के क्षेत्रफल में जोड़ देंगे तो हमको एरिया अंडर कर्व मिल जाएगा। और एरिया अंडर कर्व किसको रिप्रेजेंट करता था, विस्थापन। तो यहाँ से हम वही काम करते हैं। यहाँ पे इसको अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे भीति वक्र का क्षेत्रफल तथा समय अक्ष, मतलब एरिया ऑफ भीति कर्व एंड टाइम एक्सिस और समय अक्ष और भीति कर्व के बीच का क्षेत्रफल कितना। तो ये हमको फाइंड करना है। तो यहाँ से हम पहले लिख देते हैं एरिया का मतलब हो गया क्षेत्रफल। तो एरिया यहाँ से ले लेते हैं ओ ए सी डी। तो ओ ए और सी डी और प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे ले लेंगे ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए बी सी। तो ए बी और सी, ये ट्रायंगल हो गया। एरिया ऑफ ओ ए सी मतलब आज का क्षेत्रफल, लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई ये ले लेते हैं ए सी, अच्छा आप ओ डी ले लीजिए, और चौड़ाई ओ ए ले लीजिए, चाहे आप सी डी ले लीजिए, कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ से देखें कि ये हम लिख सकते हैं ओ ए सी और गुणे ए ओ, ये हो क्या हमारा, और प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारा एसी है, तो बेस हमने ले लिया एसी और हाइट इसको ले लेते हैं बीसी। तो हाइट को हमने ले लिया बीसी। अब एसी क्या है, ए और सी टाइम एक्सिस है। तो ये समय है, तो ये भी जो होता है टाइम ही होगा, यहाँ से यहाँ तक आपका ये भी टाइम ही होगा। तो यहाँ से एसी को हम लिख लेंगे टाइम, और ए वो है यू। देखिए ए से ओ तक यू है ये, तो ये ले लेंगे प्लस 1/2 और एसी हमारा टाइम है, तो हमने ले लिया टाइम। और बीसी दो चीजें हैं, v माइनस यू भी है और ये भी है। तो हमको तो हाफ ए टी स्क्वायर यू, v माइनस यू की जरूरत नहीं है, तो हम सीधे सीधे ए टी ले लेते हैं। तो यहाँ से हमने ले लिया ये क्लियर। अब आप आ जाइए, देखिए इसी को अरेंज कर देते हैं, तो यस हो जाएगा और ये हो जाएगा यू टी प्लस हाफ। अब यहाँ टी और टी को मल्टीप्लाई करेंगे तो टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए और टी स्क्वायर। ये हमारा सेकेंड वाला इक्वेशन है। अब आते हैं हम लोग थर्ड इक्वेशन पर। तो आप इसको पॉज करके वीडियो को नोट कर सकते हैं और या स्क्रीनशॉट ले लें। फिर नेक्स्ट थर्ड पर हमको चलते हैं, थर्ड इक्वेशन। तो आइए थर्ड इक्वेशन चलें। तो यहाँ पे हमारा हो गया। अब आते हैं हम लोग तीसरे इक्वेशन पर। तो तीसरा इक्वेशन है हमारा ई स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर और प्लस है 2ax। ये है हमारा। अब इसमें टाइम है, कहीं पे हमें तो टाइम दिख रहा है, यानी टाइम को हमको हटाना है। तो पहली चीज तो ये देखते हैं कि देखिए डिस्प्लेसमेंट है यस, और यस क्या बताता था, एरिया अंडर कर्व। तो अगर हम इसको दो पार्टों में, सेकंड वाले में दो पार्टों में तोड़कर चले हैं, एक तो आयत लेकर चले हैं और एक हमने लेकर चला है कौन सा, एक लेकर चले हैं
ये हो त्रिभुज। लेकिन इस बार अगर इसको देखें तो ये एक ट्रेपेजियम बना है, समलंब चतुर्भुज बना है। तो एरिया अंडर कर्व का मतलब हम इसके नीचे का क्षेत्रफल यानी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमको मिल जाएगा। तो यहाँ से हम लिखते हैं समलंब चतुर्भुज 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 का क्षेत्रफल, यहाँ से ये ले लिया। और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे दोनों भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी। तो देखिए ये समांतर भुजा ये वाला बना है हमारा और दूसरा साइड ये बना है, तो ये तो समांतर भुजाएं हो गई और दोनों के बीच की लंबवत दूरी हो गई ये। तो यहाँ पे लिखे 1/2 और समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाएं हमारी ओ ए और प्लस यहाँ से ले लेंगे BD। तो ये हमारा BD हो गया और दोनों के बीच की लंबवत दूरी हो गया ए और कितना हुआ। तो यस हमको मिल गया ये। अब देखें कि 1/2 तो ये कितना यू के बराबर ओ ए यू है और यहाँ से BD की बात करें तो ये B के इक्वल है। तो यहाँ से लिख लेंगे यू और प्लस B और यहाँ से AC आप करेंगे। AC की बात करें तो AC आपको देखिए कितना है, AC टाइम है T, तो हमने लिख दिया T और ये हो गया यस। अब इस रिलेशन में जो इक्वेशन थर्ड है उसमें कहीं पे भी T नहीं लिखा है। तो हमारे पास एक इक्वेशन था और जो फर्स्ट इक्वेशन हम लोगों ने प्रूव किया था Q प्लस AT। तो यहाँ से हम टाइम निकाल सकते हैं, इसको इधर लाए तो V माइनस Q इक्वल टू मिल जाएगा V माइनस Q इक्वल टू AT मिल गया। अब देखो इस A को हम इसके नीचे लाए तो V माइनस Q अपॉन A इक्वल टू T, यानी समय की यहाँ पे जो समय है हमारा इस जगह पर जो समय है उसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं V माइनस Q अपॉन A। तो यहाँ से हमने लिख दिया यस इक्वल टू 1/2 और ये तो है हमारा, इसको हम V प्लस Q लिख देते हैं और T की जगह पर हम लिख लेंगे V माइनस Q अपॉन A। ये हो गया हमारा। फिर नीचे 2 है और ये है तो हम 2A को इस तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2A यहाँ पे आ गया और यस ऑलरेडी है तो ये 2A यहाँ पे हमको मिला V प्लस Q और ये हो जाएगा V माइनस 2A और V प्लस V माइनस A। ये आइडेंटिटी है अलजेब्रा की A प्लस B A माइनस B इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो हम इसी को लिख सकते हैं V पहले है तो V स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर। अब इस Q स्क्वायर को इस तरफ ला दें तो ये माइनस प्लस हो जाएगा तो V स्क्वायर इक्वल टू मिल जाएगा Q स्क्वायर प्लस 2A, यानी हमको फाइनल रिजल्ट मिलेगा V स्क्वायर इक्वल टू Q स्क्वायर प्लस 2A। यस ये हमारा रिजल्ट होगा। थैंक यू बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई हो।